इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे, अगर आज होते हैं चुनाव तो कांग्रेस को लग सकता है भारी झटका, 108 सीटों पर सिमट सकता है यूपीए गठबंधन। एनडीए के खाते में आएगी 207 से 217 के बीच लोकसभा सीटें, एनडीए को हो सकता है 53 सीटों का फायदा। अन्य की झोली में जा सकती है 223 से 233 सीटें, 103 सीटों का हो सकता है फायदा। 206 सीटों से सिमटकर कांग्रेस 91 सीटों पर हो सकती है सीमित, 115 सीटों का हो सकता है नुकसान। बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन फिर भी 188 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है आंकड़ा। यूपी में समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर हो सकती है सीमित, पिछली लोकसभा में एसपी की थी 23 सीटें। यूपी में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 21 से खिसककर 4 सीटों पर करना पड़ सकता है संतोष। बीएसपी को यूपी में मिल सकती है 24 सीटें, पिछले लोकसभा में बीएसपी को मिली थी 20 सीटें। बीजेपी को यूपी में हो सकता है सबसे बड़ा फायदा, 10 से बढ़कर 30 हो सकती है सीट। आम आदमी पार्टी यूपी में 1 सीट से खोल सकती है खाता, राष्ट्रीय लोकदल 5 से खिसककर आ सकता है 1 सीट पर। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में लगेगी सेन, 20 सीटों से खिसककर 4 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष। बिहार में बीजेपी को मिल सकती है 22 सीटें, पिछले लोकसभा में थी 12 सीटें। लालू यादव को मिल सकती है 11 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 और रामविलास को मिल सकती है 1 सीट। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को 14 सीटें मिलने का अनुमान, एनडीए को महाराष्ट्र से 31 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस 17 से 9 सीटों पर हो सकती है सीमित, एनसीपी की 8 से घटकर 5 हो सकती हैं सीटें। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस की सीटें घटकर हो सकती है आधी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लग सकता है झटका, 10 से घटकर 8 हो सकती हैं सीट, कांग्रेस के सांसद 1 से बढ़कर हो सकते हैं 3। हरियाणा में कांग्रेस का सूपड़ा हो सकता है साफ, कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट का अनुमान, बीजेपी को 6 और आपको 1 सीट मिलने का अनुमान। मोदी के राज्य गुजरात में 15 से बढ़कर 21 हो सकती है बीजेपी की सीट, कांग्रेस को 6 सीटों का हो सकता है नुकसान। आंध्र प्रदेश में हो सकता है चमत्कार, वाईएसआर और टीआरएस को मिल सकती हैं 13 सीटें, कांग्रेस 33 से सिमटकर 7 सीटों पर आ सकती है। अमेठी दौरे के दूसरे दिन राहुल और प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, दुकान पर गए और चाय पी। अमेठी में एक परिवार ने राहुल से किया शादी में आने का आग्रह, राहुल ने किया वादा, राहुल प्रियंका को दिया गया है शादी का न्योता। राहुल प्रियंका ने की नुक्कड़ सभा, कहा अमेठी के लिए जो भी किया जा सकता है वो राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी मिलकर करेंगे। प्रियंका गांधी ने महिलाओं से की मुलाकात, रात 10 बजे राहुल और प्रियंका दिल्ली के लिए निकले। आज महाराष्ट्र के वर्धा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। आज दिल्ली में 14 जगह बीजेपी का धरना, कानून मंत्री सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी की करेंगे मांग। आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे विधायक शोएब इकबाल ने भी मांगा भारती का इस्तीफा, का भारती से ले लेना चाहिए मंत्रालय। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी बोला हमला, कहा कानून मंत्री नहीं लॉ एंड ऑर्डर मंत्री के रोल में आ गए थे भारती। सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर हुआ एक और केस, युगांडा की महिला ने दी साकेत कोर्ट में अर्जी। महिला ने भारती पर अलग से केस दर्ज करने की मांग की, 3 विदेशी महिलाएं पहले ही दर्ज करा चुकी हैं केस। रेल भवन के बाहर धरना देने पर आज केजरीवाल और सोमनाथ भारती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जनहित याचिका पर दोनों पर कार्रवाई करने की मांग। विदेशी महिला से दुर्व्यवहार पर पार्टी की पीएसी ने की बैठक, भारती पर जताया भरोसा, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक नहीं होगी कार्रवाई। बीजेपी नेता अरुण जेटली और वकील हरीश साल्वे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा पर पीएसी ने दी नसीहत, भारती को सोच समझकर बोलने को कहा। मुंबई में आम आदमी पार्टी की रैली, लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा।
रैली में शाहजहां इल्मी भी पहुंची, कहा प्रचार के लिए किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं। ठंड को लेकर दिल्ली सरकार के सारे इंतजाम फेल। 1 से 23 जनवरी तक दिल्ली में ठंड से 178 लोगों की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली के एनजीओ के मुताबिक ठंड से मरने वाले सभी बेघर लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली सरकार के मंत्री रातों को लेते थे रैन बसेरे का जायजा। केजरीवाल ने 48 घंटे में रैन बसेरा बनाने का दिया था आदेश। बिहार के मंत्री रमई राम ने रामविलास पासवान को कहा बहुरूपिया एलजेपी से गठबंधन होने पर इस्तीफा देने की दी चेतावनी। जेडीयू और एलजेपी में गठबंधन की संभावना। नीतीश और रामविलास एक दूसरे की कर रहे हैं तारीफ। राज्यसभा के लिए आज शरद पवार भरेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया था ऐलान। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का होगा चयन। बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। मोदी के भी भाग लेने की है संभावना। राज्यसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी कल करेंगे बैठक। संबंधित राज्यों के प्रभारी महासचिवों के साथ होंगे राज्य इकाई के अध्यक्ष। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चिदंबरम पर बोला हमला। कहा अगर उन्हें केजरीवाल सरकार से शिकायत है तो कांग्रेस क्यों नहीं लेती समर्थन वापस। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई। उपराज्यपाल की गाइडलाइन पर रोक लगाने की मांग। हाईकोर्ट ने खारिज की थी निजी स्कूलों की याचिका। स्कूलों ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का किया था विरोध। नए वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव आयोग आज नई स्कीमों का करेगा ऐलान। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कई नई सुविधाओं का ऐलान। मुंबई में रिलायंस के दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठे संजय निरुपम। बिजली सस्ती करने की मांग। संजय निरुपम ने आमरण अनशन का किया ऐलान। रिलायंस दफ्तर के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के महासचिव अशोक वाजपेयी ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। बिजली सस्ती करने की मांग। 250 से कम यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली के दाम 25% कम करने की मांग। महंगाई से लोगों को मिलेगी राहत। बाल ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन। शिव सैनिकों ने एक दूसरे को बांधे धागे। रैली में नरेंद्र मोदी का कहीं भी जिक्र नहीं। मंच से उद्धव ने कांग्रेस और प्रधानमंत्री पर बोला हमला। देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा सैलरी है पंजाब के मुख्यमंत्री की। प्रकाश सिंह बादल की सैलरी 1 लाख रुपए महीना। सबसे कम सैलरी लेती हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। जयललिता की सैलरी है 1 रुपए प्रति महीना। ममता बनर्जी लेती हैं 8,000 रुपए महीना। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लेते हैं बेहद कम तनख्वाह। 13,333 रुपए प्रति माह है उनकी सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने आरएसएस से संबंधित संस्था विद्या भारती की पत्रिका देवपुत्र पर लगाई रोक। 13 करोड़ 26 लाख का किया था अनुबंध। कांग्रेस ने लोकायुक्त से की थी शिकायत। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भी जताई थी आपत्ति। भोपाल में सुषमा स्वराज ने शुरू किया 1 नोट 1 वोट का अभियान। 11 फरवरी तक घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता। बीजेपी ने राज्य के सभी 29 लोकसभा जीतने का बनाया लक्ष्य। मध्य प्रदेश के लिए छपवाए गए 5 करोड़ ब्रोशर्स। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह ने किया दावा अगले 10 साल के लिए खत्म हो चुकी है कांग्रेस। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री शशि थरूर को क्लीन चिट। एसडीएम की जांच में मिली राहत। सुनंदा की बाह में मिले नीले निशान का नहीं सुलझा राज। पुलिस सुलझाएगी नीले निशान की गुत्थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक गांव में पंचायत का शर्मनाक फैसला। लड़की के साथ गैंगरेप का आदेश। दूसरी जाति के लड़के के साथ प्रेम संबंधों को लेकर बुलाई गई थी पंचायत। जुर्माना नहीं चुकाने पर बलात्कार का आदेश।
पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, सभी 13 आरोपी गिरफ्तार, एसपी का तबादला। यासीन भटकल के वकील को धमकियां मिलने की खबर, खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी बताने वाला शख्स दे रहा है धमकी। 72 घंटे तक बिजली गुल रहने पर भड़का जिंद के लोगों का गुस्सा, सड़कों पर जमा होकर किया पथराव। पुष्कर में जमीन कब्जा करने पर आसाराम आश्रम के संचालकों को नोटिस, 2 दिन में अदालत के सामने पेश होने का फरमान। आसाराम ने पुष्कर में वन भूमि पर जमा रखा है कब्जा, पंचकुंड आश्रम का 5 बीघा 3 बिस्ता जमीन पर है कब्जा। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, हफ्ता नहीं देरी के चलते हुई हत्या। वर्धमान के दुर्गापुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को मिले 6000 डेटोनेटर। छत्तीसगढ़ की जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, जेलों में बंद नक्सली को छुड़ाने के लिए हमले की आशंका। डिजिटल एजुकेशन कंपनी iProof ने 55 करोड़ का किया निवेश, देश के हर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य। डिजिटल एजुकेशन में रिलेटेड टैबलेट और मोबाइल का इस्तेमाल, स्कूल एरा जैसा प्लेटफॉर्म भी किया गया लॉन्च। सीबीएसई के स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी मिलेगा हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट का फायदा। कार्यक्रम में डेली मेल एंड जनरल ट्रस्ट एशिया पैसिफिक के सीईओ स्टीफन भी थे मौजूद। मुंबई में जनवरी के अंत तक शुरू हो सकती है मोनोरेल, महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री ने लिया ट्रायल। चेंबूर से वडाला तक होगा पहले चरण में, हर 7 से 15 मिनट के बाद मिलेगी ट्रेन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर दोपहर 12:30 बजे तक प्रभावित रहेगी मेट्रो की सेवा, नोएडा और राजीव चौक के बीच नहीं मिलेगी मेट्रो। 26 जनवरी को नोएडा से इंद्रप्रस्थ और बाराखंबा से द्वारका तक जारी रहेगी मेट्रो सर्विस, परेड खत्म होने तक बंद रहेंगे मंडी हाउस और प्रगति मैदान स्टेशन। परेड रूट में पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक रहेंगे बंद। 25 जनवरी से 26 जनवरी तक दोपहर 2 बजे तक पार्किंग भी रहेगी बंद। केदारनाथ को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने लिखी चिट्ठी, सफाई नहीं होने की वजह से मंदाकिनी फिर दिखा सकती है रौद्र। बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का किया जीना मुहाल, 3 दिन से हाईवे पर फंसे, जहां तहां फंसी है गाड़ियां। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचे स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लॉस वावरिंका, सेमीफाइनल में थॉमस बेंडिच को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में आज राफेल नडाल और रॉजर फेडरर भिड़ेंगे, दोनों के बीच अब तक हुए हैं 32 मुकाबले। जापान की लीना पहुंची महिला सिंगल्स के फाइनल में, सेमीफाइनल में कनाडा की बुकाट को 6-2, 6-2 से हराया। स्लोवाकिया की डोमिनिका ने सेमीफाइनल में किया उलटफेर, 5वीं सीड रद्वांस्का को हराकर ली फाइनल की राह। सानिया मिर्जा और होरिया टेकाउ की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में जूलिया और कुरैशी को दिखाया बाहर का रास्ता। शाहरुख खान की चोट पर सलमान की चुटकी, कहा जय हो के रिलीज के 1 दिन पहले ही होना था हादसा। कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ उनके ऊपर या कोई गहरी चोट नहीं आई है जिससे वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या याददाश्त खो बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राजील की सड़क पर चमत्कार, तेज रफ्तार कार के नीचे आकर भी बाल बाल बच गए दादी और पोता। अमेरिका में व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, रिपोर्ट के मुताबिक हर 5वीं महिला के साथ होता है रेप।
पॉप गायन जस्टिन बीबर को अमेरिकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मियामी कोर्ट में हुई पेशी, बीबर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। यूक्रेन में पुलिस ने अपनी हरकतों से किया शर्मसार। -10 डिग्री तापमान में बर्फबारी के दौरान एक प्रदर्शनकारी के कपड़े उतरवाए, फोटो खींचने के बाद शख्स को छोड़ा।